इस समय मौजूद हैं बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में, जहां 3 साल का मासूम डुग्गू अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा की नॉलेज रखता है। डुग्गू आम बच्चों की तरह उठ बैठ नहीं सकता। डुग्गू एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसके माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि डुग्गू को इतनी नॉलेज कहाँ से आई, किस तरह से डुग्गू को उन्होंने ट्रेन करा, या डुग्गू पहले से ही ये सारी चीज़ें जानता था। डुग्गू से किसी के बारे में भी आप पूछेंगे तो डुग्गू बहुत बेहतर तरीके से सबके बारे में बता पाता है। डुग्गू की जो माता जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या आपका नाम है, और जो डुग्गू है वो किस तरह से सारी बातों को याद रख पाता है, और इतनी नॉलेज उसे कैसे अपनी उम्र से ज़्यादा? हाँ जी, मेरा नाम रेसु गौतम है और मैं कस्बा स्याना जिला बुलंदशहर कस्बा स्याना में रहती हूँ। और ये डुग्गू बेटा मेरा 3 साल, साढ़े 3 साल की उम्र का है। तो जब ये मेरे पेट में था तभी मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम्हारा बच्चा मतलब विकलांग है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसकी बॉडी डैमेज है, उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि एक उसकी पैर खराब है। तो जब वो 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि अब देखो ऑपरेशन तो हो नहीं सकता और सिर्फ अब तो डिलीवरी होगी। तब डिलीवरी हुई थी ना इसकी, तो जब ये हुआ था तो इसमें सांस नहीं आया था बिल्कुल भी, और नहीं ये रो आया था। तो डॉक्टर ने ऐसे पकड़ के इसकी टांग और ऐसे उल्टा करके थपथपाया था। तो जब देखा इसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, सांस नहीं आया, तो हमें डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसमें जान तो है नहीं है, देखो चाहो तो तुम इसमें थोड़ी बहुत सांस है, घर तक ले जाके दफना सकते हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब रहेगी, इसकी भी ख़राब रहेगी। लेकिन हम दोनों ने ये कहा कि नहीं, जब तक इसमें जान है, जैसे हमें प्रकृति ने, कुदरत ने हमें दिया है, तब तक हम इसको रखेंगे और हर वो कोशिश हम करेंगे जब तक मतलब इसको हर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे हम। तो ये एक मतलब हम जैसे फिर यहाँ से ले गए थे मेरठ ले गए थे मेडिकल हॉस्पिटल में 4 दिन का। तो वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया था कि तुम दिल्ली किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद हम कलावती हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे मना कर दिया। फिर उसके बाद हम चाचा नेहरू हॉस्पिटल में गए थे, बच्चों का है वो। तो उसमें गए थे तो वहाँ पे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऐसे बच्चों का देखो यहाँ पे इलाज नहीं है, और ये तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन नहीं जीते हैं, इसकी सेवा कर लो। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ, ये मेरे हस्बैंड थे, तो वहाँ पे मतलब इन्होंने हाथ जोड़ कर कुछ इस एडमिट करवाया वहाँ पे कि नहीं तुम इसे एडमिट कर लो, इसका इलाज कर दो। तो जैसे ये वहाँ पे इसका इलाज हुआ 1.5-2 साल, तो इसका सिर ऐसा था कि जैसे हम ऐसे सिर में उंगली भी रखेंगे तो फूट जाएगा। तो वहाँ पे हमें एक गत्ता दिया था प्लास्टिक का कि इस पर लिटाना है, तो मैं अपने बच्चे को कभी भी गोदी में नहीं लेना कि इसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाती है, इसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं। तब जाके हमें पता लगा था कि हाँ, इसकी कागज़ जैसी हड्डी हैं अंदर से। लेटे लेटे इसका सिर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल चपटा हो गया है, लेट के गत्ते पे रहता है ये। तो डॉक्टर ने मुझे, मेरी जो डॉक्टर थी इसको और देखती थी, तो उन्होंने बताया कि ये मेंटल है दिमाग से लड़का तुम्हारा, कि इसके सिर में इतना पानी है कि ये पागल भी हो सकता है, ये आंखें लटेरता, तरह तरह की हरकत करता है, कि मेंटल रहेगा और तुम्हें मैनेज करना जैसे भी तुम कर सकते हो, तुम हो, इसको बातचीत करो, इसके दिमाग को ठीक कर सकती हो। तो 6 महीने का था तब से ही मैंने इसको इसके कान में बोलना, कभी कुछ सिखाना, कभी कुछ बोलना, तो इसको मैंने बोलने की कोशिश करवाई। तो 7-8 महीने के बाद ये हूँ हाँ नई तरह तरह की हरकत करने लगा। उम्मा उम्मा करके मम्मा ऐसे बोलने की कोशिश करता। जब ये 1.5 साल का था तो मैं एक पोयम बोल रही थी ऐसे ही बैठे बैठे, जैसे कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे डुग्गू सोता है, पूरी पोयम मैंने बोल दी। तो 1-2 घंटे बाद इसने पूरी पोयम सुना दी थी मुझे। तब मुझे ये लगा था कि इसका दिमाग तो बहुत तेज़ है, मतलब कि मैंने एक बार सुनाई, इसने पूरी पोयम याद कर दी, तब से मुझे पता लगा था। तो देखा जाए कि जिस तरीके से बच्चे का भी मानसिक जो स्थिति है वो नॉर्मल 3 साल के जो बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा अधिक है, मतलब बहुत ज्ञान है ऐसे बच्चों को। तो ये आपको क्या लगता है कि कोई चमत्कार है, या आपने इसकी परवरिश में इतनी चीज़ें अब तक सिखाई हैं इसको, इसलिए इसको सब ये याद रहता है, या कोई लगता है कि आपको कहीं पुनर्जन्म भी का कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है? देखो सर, ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म हो, लेकिन अभी तक पुनर्जन्म जैसी इसने कोई बात है तो बताई नहीं। कि पिछले जन्म के बच्चा होते हैं कि मेरे पहले ऐसा हुआ था, मम्मी साथ में ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी तो वो है, या मैं वहाँ रहता था। जो चीज़ मैं इसको सिखाती हूँ वही ये बोलता है। और रही बात मेमोरी की, तो हाँ, मेमोरी इसकी तेज़ है, नॉर्मल बच्चे से कई ज़्यादा गुना तेज़ है, क्योंकि 3 साल की उम्र में बच्चे ना तो मोबाइल नंबर, ना घर का एड्रेस याद नहीं कर पाते। इसको मैं जो भी एक बार में सिखाती हूँ, या फिर कोई किसी का जीवन परिचय हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, या गृह मंत्री, किसी के बारे में हम बताते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो राजधानी वहाँ है, तो सब कुछ याद करके बता देता है। मेमोरी तो इसकी तेज़ है, ये तो कुदरत की देन है। मैं तो इसको अपना एक गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ जिसने मुझे ऐसा बच्चा दिया। बेशक ये विकलांग है, जब तक ये है, जब तक इसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है, इसके साथ जुड़ी है, तब तक तो मैं इसका सब कुछ करूँगी, और हर संभव वो कोशिश करूँगी कि इसका डॉक्टर बनने का सपना खुद से है। मैं चाहती हूँ इसे डॉक्टर क्या, वो हर डिग्री हासिल करवाऊँ कि हमारे भारत देश का नाम रोशन कर सके ये। आपको लगता है कि जो बच्चा है डुग्गू, उसकी जो मेमोरी है वो काफ़ी शार्प है, जो भी आप उसे बताती हैं
वो सारी चीज़ें याद रखता है और वापस उसको बता देता है। तो आपने कभी जानने की इससे कोशिश की कि मतलब ये आगे भविष्य में जिस तरीके से क्या करना चाहता है या अब उसकी इच्छा क्या है? मैं इससे कभी पूछती हूँ कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम्हारा सपना क्या है? तो ये तो बस यही बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के बच्चों की सेवा करनी है। इसको तो सिर्फ़ यही है कि मुझे बच्चों की सेवा करनी है, तो मैं भी इसका सपना पूरा करना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर बन गया, तो मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूँगी अपने ही इलाके में, जो हमारे गरीब बच्चे इनका इलाज नहीं हो पाता या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उनका इलाज हम मुफ़्त निःशुल्क करवा सकें। मैं भी इसका सपना पूरा करने में इसका पूरा साथ दूँगी। अच्छा ये बताइए कि जितना आप उसको बताती हैं, समझाती हैं या पढ़ाती हैं, तमाम मतलब देश दुनिया की जो जानकारी देती हैं, उसके अलावा अपने आप से भी डुग्गू क्या चाहता है? क्या कहना चाहता है डुग्गू? मतलब अपने आप से भी कुछ बता पाता है? अपने आप से तो देखो अभी तक इसने कुछ बताया नहीं, जैसे कि मेरे पास तरह-तरह की कॉल भी आ जाती हैं कई बाहर से कि तुम्हारा बेटा सब कुछ बता देता है, तो मेरे ये पूछ के बता दो कि मेरे पति जेल में है, वो कब छूट के आएगा, या ये एक मतलब कुदरत ने वो मतलब दूसरा रूप ले लिया, अवतार ले लिया, ये भविष्यवाणी भी कर सकता है, किसी का मृत्यु, जीवन मृत्यु भी बता सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता अभी तक, तो ऐसा ना मैंने इससे कोई ऐसा कभी सवाल किया है, ना ही इसने ऐसा कुछ बताया है। तो मुझे तो अभी तक यही लगता है जो मैं इसे पढ़ाती हूँ वही बताता है। बाकी हाँ, हमारे आस-पास में जो भी रहता है ये ऐसे कैचिंग पावर इतनी अच्छी है, जैसे मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं, हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, अब इससे तुम मुझसे कल को पूछ लो कि तुमने क्या-क्या बात की थी, वो बता देता है। अपने दिमाग में चारों तरफ इसका दिमाग घूमता रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किसी की आवाज़ आ रही है, जैसे अभी सिलेंडर आया, तो आवाज़ से ही बता देगा किसी का सिलेंडर आ गया, आवाज़ से ही। किसी की गाड़ी आ रही है, पापा की गाड़ी आ गई या वो आ गया, ऐसे किसी का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन में इतनी पहचान रखता है कि जैसे मेरे पापा का फ़ोन, इसकी दादी, बुआ किसी का फ़ोन आता है, नंबर देखते कि मेरे दादा का फ़ोन आ रहा है या मेरे मामा का फ़ोन है या मेरी नाना जी का फ़ोन है, तुरंत बता देता है नंबर देख के। पहचान बहुत है इसकी, मेमोरी तेज़ है। आप ये बताइए कि सरकार से आप क्या चाहती हैं? क्या माँग है आपकी सरकार से? देखो, सरकार से मेरी हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि मेरी स्थिति इतनी ठीक तो नहीं है कि मैं अपने बच्चे का हर संभव इलाज करवा सकूँ या फिर इसे पढ़ा-लिखा के अच्छा कामयाब कर सकूँ। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते थे, हमारे पास खुद का ऑटो था, वो ऑटो भी हमारा बेच दिया हमने इसके इलाज के चक्कर में। अभी जब इसका चेकअप करवाया था तो हमने ऑटो भी बेच दिया और अभी तो वो खाली है, मतलब किराए का ऑटो चलाएँगे अभी जुलाई के महीने से। मैं तो सरकार से यही कि मेरी इतनी मदद करें कि हमारे पास ऐसा वो हर चीज़ हो कि हम डुग्गू को अच्छे से पढ़ाएँ, लिखाएँ और इसका सपना पूरा करें। और जब ये अपना डॉक्टर बन जाएगा तो ये सारी डिग्री हासिल करवा के मैं अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन करवाना चाहती हूँ अपने बच्चे से। सरकार से यही मदद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, इसको हर ऐसी व्यवस्था हो कि ये चल सके, व्हील चेयर पे चाहे सही, या फिर इसका अच्छे से अच्छे इलाज हो सके, हमारी थोड़ी मदद हो सके कि हम गरीब फैमिली से हैं, ऐसी हमारी कोई मतलब घर मकान हमारा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे बहुत अच्छे लंबे चौड़े घर मकान हैं और हमारे पास कोई गाड़ी बंगला हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। तो सरकार से यही मदद है कि हमारे पास वो हर चीज़ हो ताकि मैं अपने डुग्गू का लालन-पालन अपने घर में रह के कर सकूँ। तो ये थी डुग्गू की माताजी जो बता रही थी कि वो चाहती हैं कि डुग्गू बड़ा होकर डॉक्टर बने, क्योंकि डुग्गू भी चाहता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने और जो बच्चे हैं गरीब उनकी मदद कर सके। तो यही गुहार ये सरकार से लगा रही हैं कि सरकार इनकी मदद करे ताकि ये डुग्गू का ठीक से इलाज कर सकें और डुग्गू कल अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अनुभव शर्मा, एबीपी न्यूज़, बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।